हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप 3 फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे उसके बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। टाइप 3 फार्मूला जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसके बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगा इसमें 11th में जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट के बारे में कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन जितने भी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इसके बारे में साइड में थोड़ा बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि थीटा एंगल बनता है और थीटा किसके बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। मतलब एंगल जो बनता है 0 से 90 के बीच का एंगल थीटा, या इसमें और भी एक एंगल बन सकता है 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। ठीक है, तो किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है इसके बारे में आप यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। इसमें एंगल बनेगा थीटा जो 0 से 90 के बीच का एंगल बनेगा, या 2 पाई प्लस थीटा भी बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा 2 पाई माइनस थीटा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा भी बनेगा एंगल। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पर इसी के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए इसी के बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट में साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। देखिए साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं जो टाइप 3 में था आपका। टाइप 3 में हम लोग देखिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, साइड में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। देखिए टाइप 3 में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये जो एक्स है यहाँ पर, ये एक्स बाहर कब आएगा, यहाँ जो एक्स है ये एक्स बाहर कब आएगा जब लाई करेगा -90 से +90 के बीच में। ये जो एक्स है ये एक्स बाहर कब आएगा जब लाई करेगा किसके बीच में -90 से +90 के बीच में। यहाँ देखिए यहाँ जो एंगल है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो क्या 3 पाई बाई 4 बाहर आएगा, तो 3 पाई बाई 4 जो है बाहर नहीं आएगा, क्योंकि -90 से +90 के बीच में जो एंगल है यहाँ पर आपका 3 पाई बाई 4 ये लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एंगल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ब्रेक करके इतना छोटा बनाएंगे कि इसके बीच में लाई करे -90 से +90 के बीच में, क्योंकि -90 से +90 के बीच में जब लाई करेगा तभी यहाँ से बाहर आएगा एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 3 पाई बाई 4 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन
3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। देखिए 3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना 3π/4 तो आ जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर पाई माइनस थीटा की जगह π/4 है, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। और ये जो फॉर्मूला आप 11th में पढ़े हैं, ठीक है, हम यहाँ साइड में ऐसे लिख दिए हैं, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4 है, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स, मतलब π/4 बाहर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके बीच में लाई कर रहा है -90 से +90 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। अब देखिए कॉस 7π/6 जो है, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला इसका भी होता है क्या? एक्स, जो आप टाइप थर्ड फॉर्मूला में देखे थे कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है? एक्स। लेकिन इसमें एक्स जो है वो लाई करता है किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तब 0 से पाई के बीच में जब लाई नहीं करेगा तो इसको भी ब्रेक करना होगा। तो देखिए इसको भी ब्रेक करते हैं हम, कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखिए 7π/6 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो 7π/6 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, या 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ दोनों मेथड से इसको बनाएंगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, कॉस इनवर्स। अब यहाँ देखिए पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस π/6। अब देखिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो टाइप 2 फॉर्मूला हम लोग देखे थे उसमें एक रूल बताए थे, याद रखना था, STC, मतलब साइन टेन और कोसेक के साथ माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आएगा, और STC को छोड़ के जो भी फंक्शन होगा उसमें पाई माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स में, कॉस इनवर्स के साथ जब माइनस होगा तो पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई माइनस π/6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5π/6। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। या इसका सेकेंड मेथड देख लीजिए, देखिए इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, ठीक है। इसको सेकेंड मेथड से भी आप बना सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, यहां देखिए 7π/6 को क्या लिखेंगे? 2π माइनस 5π/6, 6 2 जा 12π हो जाएगा, और 12π माइनस 5π इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7π/6। अब देखिए हम लोग रूल जानते हैं 2π माइनस थीटा। देखिए 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो जब कॉस पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कॉस डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस साइन होगा नहीं, तो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। अब देखिए जो 5π/6 है 0 से पाई के बीच में लाई करता है कि नहीं, मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में 5π/6 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5π/6 का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा? पाई के वैल्यू 180 डिग्री रख दीजिए और कैंसिल आउट करेंगे 150 डिग्री हो जाएगा, तो 0 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ही बाहर आ जाएगा और हो जाएगा कितना? 5π/6। तो इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। दोनों में से जिस मेथड से आपको बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड देते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 हो जाएगा tan इनवर्स tan 3π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अब देखिए tan पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो tan π/4। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले तो माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, तो tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स साथ जब निगेटिव होता है तो माइनस साइन क्या होता है, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स tan π/4 कितना हो जाएगा, माइनस π/4, कितना हो जाएगा, माइनस π/4। तो इसमें देखिए यहाँ पर नेक्स्ट cos इनवर्स cos 2π/3, देखिए cos इनवर्स cos 2π/3। अब देखिए cos इनवर्स cos 2π/3 है, ये 2π/3 0 से 180 के बीच में तो लाई करेगा, और जब 0 से 180 के बीच में लाई करेगा तो डायरेक्ट हम लोग बाहर कर सकते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स cos कैंसिल आउट हो जाएगा और 2π/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 नंबर में देखिए साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन x लाई करता है -90 से +90 के बीच में, और उसके बीच में एंगल आ नहीं रहा है 3π/5। तो इसको देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/5। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π माइनस 2π/5 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5π माइनस 2π 3π हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए 2π/5 का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 72 डिग्री, और 72 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाए करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग बाहर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2π/5। इस तरह से जो एंगल दिया रहेगा तो इस फॉर्म का भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए आगे नेक्स्ट टाइप 5 फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। tan इनवर्स tan 5π/4 cos इनवर्स cos 13π/6। इसको आप दो क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। टाइप 5 फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे इसका जो है 3 फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का 3 फॉर्मूला है, और इसमें कंडीशन भी साइड में लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और कंडीशन याद करना उतना आसान नहीं होगा,
बहुत ही टफ हो जाएगा। और कंडीशन के साथ अगर आप इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो फिर याद भी करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम 3 फॉर्मूला याद रख के नहीं, एक ही फॉर्मूला याद करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला याद रखेंगे। और जो क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन करके इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या प्रूफ दैट करके क्वेश्चन आता है। तो सॉल्व वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे यही फॉर्मूला एक लगाएंगे और जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको हम रख के चेक कर लेंगे, सेटिस्फाइड करवा देंगे कि कौन सा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को। इसीलिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है इसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। कॉस में अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। 5 नंबर में देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। अब देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का हमको 3 फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और हम बता देंगे किसमें किसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको। तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ कंडीशन देखिए क्या, इफ एक्स वाई लेस देन 1। और देखिए इसका सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसका देखिए कंडीशन दिया हुआ, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई भी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। थर्ड इसका फॉर्मूला है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 6 नंबर tan इनवर्स एक्स और माइनस tan इनवर्स वाई का, ठीक है। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन -1। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसका भी और 2 फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है, कंडीशन के साथ। पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स पाई प्लस, यहाँ देखिए पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ x greater than 0 y less than 0 and xy less than -1 and xy less than -1, ठीक है। इसका और भी देखिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ कंडीशन दिया हुआ एक्स लेस देन 0 वाई
greater than 0 and xy less than -1 and xy less than -1। अब इसमें देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए हैं, 6 फॉर्मूला इसका है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। फिर टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई ग्रेटर देन -1। सेकेंड फॉर्मूला इसका है पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन -1। इसका थर्ड फॉर्मूला माइनस पाई प्लस टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स लेस देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन -1। तो यही 6 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे यहाँ पे जो है फॉर्मूला इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा टैन इनवर्स, टैन इनवर्स इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, VBA फॉर्मूला हो जाएगा। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई जो है VBA फॉर्मूला हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो सब फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और इसका भी देखिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना, ये वाला फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसका सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला और इसमें भी जो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला इसी को याद रखना है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। और इसमें देखिएगा कभी कभी रेयर केस में आपको इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, वैसे आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन देखिए कि जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आया कैसे इस तरह से, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई की फॉर्मूला कैसे आया है, या कॉस इनवर्स एक्स, मतलब फॉर्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका हम एक एक फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स का भी एक प्रूफ कर देते हैं, कॉस इनवर्स वाला भी एक प्रूफ कर देंगे, एक टैन इनवर्स वाला भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो आप है यहाँ माइनस वाला इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूला पे। इसका देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। फॉर्मूला जो हम लोग 11th में जानते हैं ना साइन ऑफ ए प्लस बी का, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए इक्वल के सारे साइन साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन का फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो यहाँ पे साइन ए को देखिए साइन इनवर्स साइन ए की जगह पे क्या दिख रहा है आपको एक्स, तो इसको पुट कर दीजिए साइन ए इक्वल टू एक्स एंड साइन बी की जगह पे क्या पुट करेंगे वाई, ठीक है ना।
यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x, एंड यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन इनवर्स y। यहाँ देखिए जब आपको साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितना है x रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां से देखिए, यहां से देखिए फिर कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए साइन बी का वैल्यू कितना है y, तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ देखिए साइन ए की जगह पे कितना लिखेंगे एक्स, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद साइन बी, तो देखिए साइन बी का वैल्यू यहाँ पर y, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे या यहाँ लिखे, दोनों तो सेम ही होगा, मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं आप, तो y यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से आप फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी प्रूव कर सकते हैं, और टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का भी। देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला को भी हम आपको प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। अब इसके लिए भी आपको जो 11th में फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस इनवर्स एक्स कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ठीक है। देखिए उसी फॉर्मूला पे हम लोग प्रूव करेंगे सेकंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को। इसका सेकेंड नंबर में तो साइन का ही फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। थर्ड नंबर फॉर्मूला था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो देखिए थर्ड नंबर वाला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें भी लिखे वी नो दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए इक्वल के साइड है कॉस, कॉस को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ देखिए अब इसमें भी देखिए जो फर्स्ट वाला हम लोग प्रूफ किए थे साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, उसमें साइन प्रूफ करना था, इसीलिए हम लोग साइन ए को एक्स मान लिए थे। इसमें कॉस वाला फॉर्मूला है तो कॉस ए को हम एक्स मान लेते हैं और कॉस बी को वाई, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू एक्स एंड कॉस बी इक्वल टू वाई। ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स एंड बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। जब आपको कॉस का वैल्यू पता है तो यहाँ देखिए साइन ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां से देखिए साइन बी
1 माइनस कॉस स्क्वायर डी रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस